अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके साथ मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगी एंटी टैनिंग रेमेडीज जो आपकी टैनिंग को बहुत झटपट रिमूव करेगी। क्योंकि आजकल का जैसा मौसम चल रहा है गर्म, और उसके साथ आप डिहाइड्रेट भी हो रहे हैं क्योंकि रोजे रख रहे हैं और पानी की कमी भी हो सकती है। उसकी वजह से भी स्किन थोड़ी सी खराब और थोड़ी डिहाइड्रेट हो रही है, जिसकी वजह से स्किन हमारी बहुत जल्दी कलर फैट कर रही है और टैन आ रहा है स्किन पे। जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें और सूरज के कांटेक्ट में आए तभी आपकी स्किन पे टैनिंग आएगी। आप घर के अंदर भी होते हैं, कुकिंग भी कर रही हैं, या वैसे ही घर में हैं, गर्मी से आपकी स्किन हीट जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, घर में भी आप अगर घर में होते हैं तब भी आपकी स्किन पर टैनिंग हो जाती है, रंग फैट पड़ने लगता है। तो आप घर से बाहर निकल के काम करने वाले लेडीज और जेंट्स हो, या फिर घर के अंदर ही कुकिंग कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं घर में और स्किन पे टैनिंग है, या फिर आप बाहर निकलते हैं और सन बर्न आपकी स्किन पे हो जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर सनबर्न हो गया, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव होगा। और साथ ही अगर आपकी स्किन टैनिंग नहीं है, आपको सनबर्न की शिकायत नहीं है, उसमें भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत वर्क करेगी। जस्ट आपको कलर अपना इनहेंस करना है, या फिर ईद पे ग्लोइंग और यूथफुल दिखना चाहते हैं तो ये रेमेडी उसमें भी आपके लिए बहुत वर्क करेगी। डार्क पैचेस स्किन को ये हील करेगी, अनइवन टोन स्किन है तो इसको ये टोन करेगी, स्किन पे किसी भी तरह के निशानात हैं उनको ये रिमूव करेगी और आपके कलर को फेयर करेगी। तो चलें बढ़ते हैं अपनी ये बेहतरीन से रेमेडी की तरफ कि इसको बनाना कैसा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपनी एंटी टैनिंग एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन रेमेडी बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लेंगे, मैंने यहाँ बाउल में लिया हुआ है हाफ टमाटो यानी टमाटर, और मैंने एक खीरा लिया हुआ है। सॉरी गाइज, मेरा खीरा थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ, मैं बर्फ लग गई थी शायद, तो वो थोड़ा सा उसका मुझे पील करना पड़ा इसका, लेकिन आपके पास जो फ्रेश होगा तो आप उसको पील आउट नहीं करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ एलोवेरा जेल। ये हमारी टैनिंग के लिए, सनबर्न के लिए बहुत मैजिकल इंग्रेडिएंट है। इसको आप लगाते हैं तो ये सूदिंग का काम करता है और कूलिंग आपकी स्किन को देता है। तो हमने इन चीज़ों को मिक्सी में डाल दिया है और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं बारीक सा पेस्ट बन गया है। अब इसको हम स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन करेंगे, लेकिन हमें पूरी तरह से इसको स्ट्रेन नहीं करना। मुझे यहाँ पैक बनाना है और टोनर बनाना है। यहाँ मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पूरा स्ट्रेन नहीं करना। लेकिन अगर आपको पैक बनाते हुए थोड़ी सी मुश्किल आए कि ये चीजें मोटी मोटी हैं और आपको उलझन हो रही है, मैसी लग रहा है, तो आप पूरी तरह से स्ट्रेन करके अच्छी तरह से इसका जूस निकाल लेंगे और उस जूस में ये सब चीजें बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पूरी तरह से नहीं निकाल रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कितना मॉइस्चर अभी बाकी है, तो ये बस इतना ही मुझे रखना है, ज्यादा प्रेस करके इसका जितना भी जूस है उसे नहीं निकालना। तो ये मैंने निकाल लिया है जितना मुझे निकालना था इसका जूस या अर्क जो भी है, और इसको मैंने साइड में कर दिया, और जितना मेरे पास ये पल्प बचा है इसको मैं एक साइड में कर रही हूँ। अब जो मेरे पास ये अर्क मैंने एक तरफ स्ट्रेन किया था उसको मैं एक बॉटल में कन्वर्ट कर दूंगी। आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो उसमें कर लीजिएगा, ना किसी भी तरह की कोई भी बॉटल आपके पास हो तो आप उसमें स्टोर करके इसको रख सकते हैं। तो मैंने सारा अर्क इसका स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट कर दिया। बस 1 से 2 स्पून के बराबर मैंने इसमें जो ये इसका अर्क है या जो जूस है वो इसमें मैंने रहने दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे इस पे पल्प में थोड़ा सा मॉइस्चर कम लग रहा था। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रोज वाटर। रोज वाटर के मैं 2 से 3 स्पून इसमें ऐड करूंगी। रोज वाटर हमारे स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर आपकी स्किन पे बर्निंग हो रही है तो ये उसको भी बहुत काम करेगा, और अगर टैनिंग है तो उसमें भी आपकी स्किन को ये फेयर करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे भी फाइट करता है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल होता है और स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी लिकरिश पाउडर, यानी कि मुलैठी का पाउडर। अगर मुलैठी का पाउडर आपको ये थोड़ा सा दूर लग रहा है तो आप इसको फाइन कर सकते हैं। फाइन क्वालिटी हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्ट्रेनर के थ्रू भी स्ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमें स्क्रबिंग का भी इफेक्ट चाहिए, तो वो भी हमें ये देगा। 2 स्पून डाल दिए मुलैठी का पाउडर। उसके बाद यहाँ मेरे पास है ऑरेंज पील पाउडर। ये टैनिंग के लिए बहुत जरूरी है और बहुत इफेक्टिव होता है अगर आपकी स्किन पे टैनिंग है या अनइवन स्किन टोन है। तो ऑरेंज पील पाउडर मैंने 1.5 स्पून इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टर्मेरिक पाउडर। तो ये टर्मेरिक भी मेरे घर में ही मैंने इसे पीसा हुआ है, साबुत लेके इसको मैंने पीस लिया है। ये हमारी प्योर टर्मेरिक है, वाइल्ड टर्मेरिक है, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 पिंच इसमें ऐड कर दिए मैंने टर्मेरिक पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको ये पेस्ट थोड़ा सा थिक लगता है तो आप इसमें रोज वाटर या जो आपके पास इसका जो अर्क
निकला हुआ मैंने एक बॉटल में कर दिया है, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं मजीद थोड़ा सा मैनेजेबल बनाने। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक साइड में। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आप कहीं बाहर से आए तो आपको एक कॉटन बॉल या एक कॉटन का पैड लेना है और उसमें इस लिक्विड को डिप करना है। अगर बाहर से नहीं आए, घर में है, किसी भी तरह का कोई केमिकल या कोई मेकअप वगैरह फेस पे नहीं हुआ है या कोई डर्ट या पोल्यूशन कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ टैनिंग है स्किन पे या सन बर्न हो रहा है या फिर वैसे ही बर्निंग हो रही है स्किन पे, तो आप इसे डायरेक्ट स्प्रे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आए तो लाजमी सी बात है, आप डर्ट भी आपकी स्किन पे होगी और आप इम्प्योरिटीज होंगी काफी। आपने ना फेस वॉश करना है ना कुछ और चीज अप्लाई करनी है फेस पे। डायरेक्टली आपने पहले इस लिक्विड को अपने फेस पे अच्छी तरह से इसे वाइप कर लेना है फेस को अच्छी तरह से। फिर आप इस पे स्प्रे के थ्रू आप अपने फेस पे इसे लगाने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एयर ड्राई होने के लिए। सेकंड एंड मेन स्टेप है हमारा ये फेस पैक, जो हमारी स्किन की टैनिंग को खत्म करेगा, सनबर्न को रिमूव करेगा, साथ ही अनइवन स्किन को टोन करेगा और स्किन को रिफ्रेश लुक देगा, फेयर बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। अगर आप ईद पर एक निखार चाहते हैं स्किन पे तो इस पैक को आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। जब तक आप रिजल्ट अपना जो आपको एंटायर रिजल्ट अपना चाहिए तब तक आपको नहीं मिलता, जब तक आप इसको यूज कर सकते। तो इस फेस पैक को अपने फेस पे पूरे आपने अप्लाई करना है। अगर आपका फेस टैन है या सन बर्निंग है स्किन पे तो आप इसको पूरी तरह से एक मोटी मोटी लेयर के थ्रू कोट कर लेंगे, अपने फेस को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। काफी मैसी हो रहा है लगाने के लिए। आप अगर चाहें तो इसमें फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हैं अगर स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल है या एक्नी है। मुझे फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती, कोई ना कोई इशू जाता है स्किन पे जब भी मैं वो अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप चाहें तो इसमें वो ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जिस तरह से पूरे अपने हाथ को कवर कर लिया है, इसी तरह से आपने अगर टैनिंग स्किन पर है तो आपने इसी तरह से अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे। ये आपकी स्किन की बर्निंग को खत्म कर देगा, टैनिंग को रिमूव करेगा, अनइवन टोन को टोन कर देगा। लेकिन अगर आपकी स्किन पे टैनिंग नहीं है, सिर्फ आप स्किन के रंग को फेयर करना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन बनाना चाहते हैं, तो आप एक लाइट लेयर लगाएंगे इस पैक जिस तरह से यहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई किया। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और अगर आप जब मोटी लेयर लगाएंगे और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसे ड्राई कर सकें तो आप कम से कम इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगा रहने देंगे और उसके बाद हल्के हल्के हाथ से आप वाइप आउट करेंगे, हल्का सा मसाज देंगे, स्क्रबिंग देंगे और उसके बाद उसको वॉश कर लेंगे। उसके बाद अब मैं इसको अपने हाथ से ऐसे ही रब करूंगी यानी कि स्क्रब करूंगी लाइटली। आप यहाँ अभी भी टेक्सचर मेरे हाथ का चेक कर सकते हैं। अभी मैंने इसको कम्प्लीटली ड्राई भी नहीं होने दिया है, बस मैंने 10 to 15 मिनट से लगाया है। आप मेरे हाथ देख सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको वाइप करके दिखाया था अपना हाथ, ये लिक्विड लगाया था इस हाथ पे और इस हाथ पे मैंने लिक्विड भी लगाया था और साथ ही मैंने इस पैक को भी अप्लाई किया। तो आप विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं स्किन मेरे हाथों में काफी फर्क आ चुका है इन दोनों चीजों से। मुझे तो लगता है मेरा एक हाथ गोरा हो जाएगा और एक हाथ मेरा ऐसे ही टैनिंग रह जाएगी, क्योंकि मैं एक ही हाथ पे अप्लाई करती रहती हूँ सारी चीजें आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफी फर्क आया है, काफी डिफरेंस आया है। तो यहाँ इसको आप जब ड्राई होने की तरफ जाएगा ये तो इसी तरह से आपको इसको रब करना है, हल्का सा स्क्रब देना है और इसको वॉश कर लेना है। अगर आप पूरी तरह से ड्राई करना नहीं चाहते तो 15 to 20 मिनट इसको कम से कम आप लगा रहने देंगे। और अगर ड्राई करने का टाइम है तो पूरी तरह से कंप्लीट आप इसको ड्राई करेंगे और उसके बाद हल्का सा स्क्रब देके फेस को वॉश कर लेंगे। तो यहाँ मैं स्क्रब कर रही हूँ और उसके बाद आपको वॉश करने के बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। सो गाइस ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ को और आप ये डिफरेंस भी देख सकते हैं और मेरी स्किन पे जो ग्लो आया है और जो स्किन मेरी यूथफुल दिख रही है, बहुत जबरदस्त सा कैमरे के इस पार मैं बहुत फील कर सकती हूँ। अच्छा सा बहुत सॉफ्ट सा लुक आ रहा है हाथ पे मेरे। तो इसी तरह से आप अपनी स्किन पे भी फील कर सकेंगे। ये टैनिंग को बहुत झटपट रिमूव कर देने वाली रेमेडी है, मैजिकल रेमेडी है ये टैनिंग और सनबर्न के लिए। आपकी स्किन पे मैजिक कर देगी वाकई। तो इसको जरूर यूज कीजिएगा, जरूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला क्या नहीं मिला, मेरे रेमेडी आपके ऊपर असर की या नहीं। मैं डेफिनेटली आपको दावे के साथ कह रही हूँ जरूर आप पे वर्क करेगी। हाँ, लेकिन अगर नहीं करी तो इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट में ही कोई मसला है। सो गाइस इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा, एक दफा जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मैजिक कर देने वाली ये रेमेडी है। आपने इसको अप्लाई करना है। आप चाहें तो जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे एज अ टोनर, आप इसको वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं पैक हटाने के बाद। ये आपकी स्किन को माइल्डली स्क्रब भी कर देगी, एक्सफोलिएट भी कर देगी और स्किन का रंग भी निखारेगी, टैनिंग को भी रिमूव करेगी, अनइवन स्किन टोन को भी टोन कर देगी। सो गाइस इसको यूज कीजिए, ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए और फायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ लेके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पे एक नजर जरूर मारिएगा कि अगर आपने इसको प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कीजिएगा। तो गाइस मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।